नियुक्ति पत्र देके नियुक्ति पत्र देके नियुक्ति पत्र देके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में अगर सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति किसी नागरिक की इज्जत, पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक मंच पर रौंद डाले तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर सिर्फ हैरानी नहीं होती है बल्कि शर्म महसूस होती है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन एक मुस्लिम महिला जो संभवतः अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने मंच पर मौजूद थी, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, जो नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, वो आप बताइए क्या लगता है आपको? वो किसी भी सूरत में अनौपचारिकता, मजाक या सहजता नहीं कहा जा सकता है। ये सीधा सीधा सार्वजनिक अपमान है दोस्तों। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई और आपको बताया कि मुद्दा आखिर क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस पूरे सच को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की तरफ से ये जो व्यवहार किया गया उसके पीछे की वजह क्या है, इसके किस तरह के मायने जो है वो इस वक्त निकाले जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है दोस्तों कि महिला बुर्का हिजाब में खड़ी है, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके चेहरे के पास हाथ लेकर जो है वो जाते हैं, हिजाब या मास्क को हटाने की कोशिश करते हैं। महिला असहज हो जाती है, हड़बड़ाती है, लेकिन सत्ता के सामने उसकी आवाज, उसकी असहमति सब मौन कर दिए जाते हैं। ये कोई निजी जगह नहीं थी, ये कोई दोस्ताना माहौल भी नहीं था, ये राज्य का आधिकारिक मंच था दोस्तों, जहां सत्ता और नागरिक के बीच ताकत का जो जो संतुलन है वो साफ दिखता है। और यही जो असंतुलन दिखाई दिया, ये सवाल खड़ा करता है, हिजाब क्या है और क्या नहीं। ये सवाल होता है, हिजाब कोई कॉस्ट्यूम नहीं है जिसे कोई भी हाथ बढ़ाकर ठीक या हटाने लगे। हिजाब एक आस्था का प्रतीक है दोस्तों, एक व्यक्तिगत सहमति का फैसला है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो संविधान है वो संविधान की तरफ से संरक्षित धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है। आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की जो स्वतंत्रता है वो देता है। जब एक मुख्यमंत्री खुद उस स्वतंत्रता का उल्लंघन करता दिखे तो ये केवल नैतिक विफलता नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों का भी अपमान है दोस्तों। जी हां, संवैधानिक मूल्यों का अपमान। कॉन्सेंट और पावर डायनेमिक्स का सवाल जो है वो यहां पर खड़ा हो जाता है। कई लोग कह सकते हैं कि इरादा गलत नहीं रहा होगा, लेकिन सवाल इरादे का नहीं है दोस्तों, अधिकार का है। क्या किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक रूप से किसी महिला के पहनावे में दखल दे? आप ही बताइए, किसी मुख्यमंत्री को इजाजत है? या कॉन्सेंट पूरी तरह अनुपस्थित है और जहां सत्ता और नागरिक आमने सामने हो वहां अनौपचारिकता भी दबाव बन जाती है। एक आम महिला खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से सत्ता के सामने खुलकर विरोध कैसे करे, ये सवाल खड़ा होता है। और देखिए, यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि इसे माइक्रो एग्रेशन कहकर हल्का नहीं किया जा सकता, कतई नहीं किया जा सकता। डबल स्टैंडर्ड और सेलेक्टिव आउटरीच पर आते हैं दोस्तों, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण आज की चर्चा का। आप जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर यही हरकत किसी अन्य समुदाय की महिला के साथ हुई होती तो क्या प्रतिक्रिया इतनी खामोश रहती? आप ही बताइए। क्या तब टीवी डिबेट्स है वो नहीं होती? क्या तब संस्कृति जो है, नारी सम्मान और सभ्यता की दुहाइयां नहीं दी जाती? लेकिन यहां चुप्पी है, और यही चुप्पी बताती है कि भारत में अब सम्मान भी पहचान देखकर तय किया जा रहा है। नहीं तो यहां पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि महिला तो महिला है। नीतीश कुमार की सुशासन छवि पर भी इसी के साथ सवाल खड़ा होता है दोस्तों। नीतीश कुमार को अक्सर
सुशासन बाबू कहा जाता है, इसी नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन सुशासन सिर्फ सड़क, पुल और आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। सुशासन की असली जो परीक्षा है वो कमजोर नागरिक के सम्मान से भी होती है, जो इस मंच पर तो नजर नहीं आई, जो ये तस्वीर बयान नहीं करती। ये घटना बताती है, तस्वीर बताती है दोस्तों कि सत्ता में लंबे समय तक बने रहने से संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो जाती है, हो सकती है। और जब संवेदनशीलता खत्म होती है तब कुर्सी इंसान से बड़ी हो जाती है। महिलाओं की गरिमा और अल्पसंख्यक अधिकार पर भी बात करना जरूरी है। मामला सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं है, यह हर महिला का है दोस्तों। आज अगर एक महिला के हिजाब पर हाथ डाला जा सकता है तो कल किसी और की साड़ी, दुपट्टा या पहनावे पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, उठ सकते हैं ना, लाजमी है। संविधान सभी को बराबरी देता है दोस्तों, लेकिन व्यवहार में ये जो बराबरी है वो तब तक अधूरी है जब तक सत्ता खुद उदाहरण ना बने। अकाउंटेबिलिटी और अपोलॉजी की, जी हां, अपोलॉजी की जरूरत है इस पूरे मामले पर। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात जो है वो ये है कि अब तक कोई स्पष्ट, सार्वजनिक और बिना शर्त माफी नहीं आई है। एक लोकतांत्रिक नेता की ताकत उसकी गलती ना करने में नहीं, बल्कि गलती स्वीकार करने में होती है। जो अपनी गलती मान लेता है वो छोटा नहीं हो जाता है, उसका औहदा बड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार को यह समझना होगा कि माफी कमजोरी नहीं होती, माफी लोकतंत्र को मजबूत करती है। जी हां, मजबूत करती है। ऐसे में अगर आज देखा जाए तो आज सवाल ये नहीं है कि वीडियो वायरल हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में जीना चाहते हैं जहां सत्ता नागरिक के शरीर, पहचान और आस्था पर हाथ डाल सके। अगर आज हम चुप रहे ना दोस्तों, तो कल ये चुप्पी हमारी अपनी गरिमा को भी निगल जाएगी। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या राय है आपकी? क्योंकि सम्मान किसी एहसान का नाम नहीं है, ये नागरिक का अधिकार है, जो आपका और हमारा अधिकार है। और जो इस अधिकार का सम्मान नहीं कर सकता है ना दोस्तों, उसे सत्ता की कुर्सी पर बैठने का नैतिक हक भी नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।